ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवान उवाच सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। श्री भगवान बोले, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। मद व्यपाश्रयः, कर्मों का, कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय हो, केवल मेरा ही सहारा हो। इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। गीता 12वें अध्याय का 60वां श्लोक। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। गीता 9वें अध्याय के 30वें से 32वें श्लोक तक। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणः, यहाँ कर्माणी पद के साथ सर्व और कुर्वाणः पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयम कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है, उसका कल्याण हो जाए, ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सबका कल्याण होता हुआ दिखता नहीं, और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मत प्रसादात, तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। कौन है मना करने वाला? यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वथा स्वतः सिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है, तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों-ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव होता जाता है। तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप स्थिति आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। गीता 8वें अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है, वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान है, सर्वव्यापी है।
जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है, अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। 18वें अध्याय का 51वां, 52वां और 53वां श्लोक। परंतु भक्त के लिए यहाँ बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। मद व्यपाश्रयः तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल, विद्या आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण करा देती है। मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। रामायण में आया है, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मद व्यपाश्रय का अर्थ है मेरा विशेष आश्रय, अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का भी किंचित मात्र भी आश्रय न हो। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मानस आरण्य 10:4। श्लोक में अपना सामान्य विधान यानी नियम बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। श्री भगवान बोले, चित्त में संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं। पहली बात, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, यानी संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। दूसरी बात, मत परह, यानी स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। तीसरी बात, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, अर्थात समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। चौथी बात, म चित्तः सततम भव, अर्थात निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपना मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मुहर लगा देनी चाहिए। मत परह, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं। उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मुझे करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर अधिपत्य हो गया। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि आदि हो,
ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर हैं। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं। उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है, उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुट मणि बना लेते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुट मणि नहीं बनाएगा। वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य। गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है। केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूँ। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहती हूँ, या मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूँ। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ, या मैं नहीं बदलती, सदा वही रहती हूँ। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। समत्वम आराधनम अच्युतस्य। विष्णु पुराण 1:17-90। इसलिए यहाँ भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। म चित्तस् सततम भव। जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही म चित्तः होना है। म चित्तः पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मेरे में यानी भगवान में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहमता भगवान में लग जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहमता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहमता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे। चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, अर्थात तदाकार न होने दे। प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे, परंतु भगवान नाम का जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरांतर करता रहे। काठिन्यम विषये कुर्याद द्रवत्वम भगवत पदे उपाय ही शास्त्र निर्दिष्टः अनुक्षणमतो बुधः। भक्ति रसायन 1:32। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। प्रेम संबंधी विशेष बात। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग हो ही नहीं सकता, उसका तो नित्य ही वियोग रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है, और विवेक विचार के द्वारा वह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु को मन से निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है, और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है।
और भगवान के परायण होने से नित्य योग यानी प्रेम हो जाता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये 4 अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आता है कि श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि तुम कहाँ चले गए, तो यह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन में उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं, वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब श्री कृष्ण पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं। योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो, तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, वे चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन अधिक खिंचता है। इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम यानी भक्ति में 4 प्रकार का रस अथवा रति होती है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति अधिक होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें साख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है। इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास या रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मुझ पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मुझसे चाहे जैसा काम लें, मुझ पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, या मैं उनकी सखी हूँ। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनकी प्यारी हूँ, या मैं उनका प्यारा हूँ। उनका मुझ पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इसलिए मैं उनकी बात मानती हूँ तो मेरी बात भी उनको माननी पड़ेगी, या इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी बात भी उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ, या मैं उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ, और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं। लोग प्रायः माधुर्य भाव में स्त्री पुरुष का भाव ही समझते हैं, परंतु यह भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, यह नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात मिठास का है, और वह मिठास आती है भगवान के साथ अभिन्नता होने से। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी। अतः दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव में से किसी भी भाव में पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी। भक्ति के सभी भावों में माधुर्य भाव रहता है। अभेद और अभिन्नता में भेद है। जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाए, द्वैत भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, उसका नाम अभेद है, और दो होते हुए भी एक रहने का नाम अभिन्नता है। जैसे दो मित्रों में भीतर से घनिष्ठता होने से अभिन्नता रहती है, और अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है उतना ही माधुर्य रस प्रकट होता है। इसी को प्रेम रस कहते हैं। भगवान भी इस प्रेम रस के लोभी हैं। इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही भगवान एक से अनेक रूपों में हो जाते हैं।
एकाकी न रमते। बृहदारण्यक 1:4-3। स दैक्ष्यत बहुश्याम प्रजा ये येति। छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है, अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसा भाव बन जाता है। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूप में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है, और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनमें काम यानी सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होती है। परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त मनुष्य ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने का तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह यानी मूढ़ भाव रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता यानी शरीर इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं रहता, अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदल जाता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग मुक्ति की तरफ, भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव, भिन्नता या भेद कभी मिटता नहीं, और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं। बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्ति से भी 100 गुनी श्रेष्ठ है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम है, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध यानी प्रेम। पूर्व श्लोक में आए मद व्यपाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है और इस श्लोक में आए बुद्धि योगम उपाश्रित्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, गीता 2 अध्याय का 49वां श्लोक। किसी के प्रति किंचित मात्र भी राग द्वेष न रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से समता स्वतः आ जाती है, अर्थात बुद्धि योग हो जाता है। इसलिए म चित्तस् सततम भव कहा है। श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं। म चित्तस् सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। श्री भगवान बोले, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। म चित्तस् सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए
स्वयं भगवान के अर्पित हो गया, समता के आश्रय से संसार की संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाएं, तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ संबंध है, उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रमों की मर्यादा का दास नहीं रहता। वह विधि निषेध से भी ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति की ही मुख्यता रहती है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की ही तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई ऋण नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। ना भावो विद्यते सतः, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है। यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है, इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती ही नहीं, प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती हैं। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। अथ चेत्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि अथ पक्षांतर में मैंने जो कुछ कहा है उसे न मानकर अगर अहंकार के कारण, अर्थात मैं भी कुछ जानता हूँ, करता हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ आदि भावों के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारे के अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो तेरा पतन हो जाएगा। विनंक्ष्यसि। यद्यपि अर्जुन के लिए यह किंचित मात्र भी संभव नहीं है कि वह भगवान की बात न सुने अथवा न माने, तथापि भगवान कहते हैं कि चेत, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर तू अज्ञता अर्थात अनजानेपन से मेरी बात न सुने अथवा किसी भूल के कारण न सुने तो यह सब क्षम्य है, क्षमा करने योग्य है। परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा, जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है।
पहले चौथे अध्याय में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहकर आए हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, भक्तोसी में सखा चेती, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। और फिर 9वें अध्याय में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानिहिना मे भक्तः प्रणश्यति, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। गीता 9वें अध्याय का 3रा और 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। विशेष बात, इसी अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवाप्नोति का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए कहा कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष तरिष्यसि पद का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा में जो शक्ति है वह शक्ति किसी साधन में नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, वह यदि ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार यानी जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्म योगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समता युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 50वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना अर्थात जन्म मरण से रहित होना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है, एकमात्र लक्ष्य है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपनी कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ, और 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैंने अपनी कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। उसी कृपा को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी अध्याय का 56वां श्लोक और इसी श्लोक में कहा है कि मेरी कृपा से ही संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परम पद को प्राप्त होने पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तरने की बात कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के मन में यह भय बैठा था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, युद्ध के कारण कुल परंपरा के नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाएगा और इस प्रकार अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी। हम लोग राज्य के लोभ में आकर इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मैं शस्त्र छोड़कर बैठ जाऊं और धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मुझे मार भी दें तो भी मेरा कल्याण ही होगा। गीता पहले अध्याय के 36वें से 46वें श्लोक तक। इन सभी बातों को लेकर और अनेक जन्मों के दोषों को भी लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को, पापों को तर जाएगा। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान ने बहुवचन में दुर्गाणी पद देकर भी उसके साथ सर्व शब्द जोड़ दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपा से तेरा किंचित मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी बंधन नहीं रहेगा और मेरी कृपा से सर्वथा शुद्ध होकर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भक्त का काम केवल भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का ही चिंतन करना है, फिर उसके सब काम भगवान ही करते हैं। भगवान भक्त पर विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है विशेष अनुग्रहश्च। ब्रह्म सूत्र 3:4-38 अर्थात भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। वास्तव में मनुष्य पर भगवान की कृपा तो है ही, पर भगवान का आश्रय लेने से भक्त को उसका विशेष अनुभव होता है। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति। श्री भगवान बोले, अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। यदहंकारम आश्रित्य
प्रकृति से ही महतत्व और महतत्व से अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का ही एक विकृत अंश है मैं शरीर हूँ। इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाला मनुष्य कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता, कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलने वाली है। इसलिए उसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। जब मनुष्य अहंकार रूप क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है तो फिर वह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक कर्म नहीं करूंगा। अर्थात प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य करना और न करना इन दोनों से छूटेगा नहीं, कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। न योत्स्य इति मन्यसे। 2 अध्याय में अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की। शिष्यः तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 2 अध्याय का 7वां श्लोक। और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य। 2 अध्याय का 9वां श्लोक। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही? यह तो अहंकार की शरणागति हो गई, कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं यह करूंगा यह नहीं करूंगा ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। 2 अध्याय का 10वां श्लोक। परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर यह कह देते कि जैसा चाहता है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। परंतु अर्जुन की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान के भीतर खटक गई। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन के उन्हीं शब्दों न योत्स्य का प्रयोग करके यह कहा कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरे शरण नहीं। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी जिम्मेवारी मुझ पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। यह त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण नहीं हुआ है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं, उन पदार्थों के सदा ही परवश पराधीन हो जाते हैं। वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते, उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अपने हैं ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही हैं। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागति की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण न लेकर अहंकार की शरण लेते हैं, वे मौत के मार्ग में बह जाते हैं, अर्थात संसार में बह जाते हैं। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे क्षात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। मिथ्यैष व्यवसायस्ते। व्यवसाय अर्थात निश्चय 2 तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है,
और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तेरा क्षात्र प्रकृति के विरुद्ध निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है कि यदि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही भजन करूँगा। प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति। इन पदों से भगवान कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ न दिखाना। गीता इसी अध्याय का 43वां श्लोक। अतः धर्म में युद्ध का अवसर सामने आने पर तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा और इस श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या न सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या न करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। 18वें अध्याय का 56वां और 58वां श्लोक। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको वहाँ करिष्ये वचनम तव कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम, साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। परंतु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मद व्यपाश्रय नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रय की जगह मेरी अपरा प्रकृति अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म, यहाँ अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म युद्ध है। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म में एक तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगाएगी। प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बद्ध हो जाएगा, यानी बंध जाएगा, और मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा। श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी। अब आगे के श्लोक में भगवान उसी का विवेचन करते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। पूर्व जन्म में जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियां रही हैं, इस जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, जन्म के बाद जैसा देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे कर्म किए हैं, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान ने स्वभाव जन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। गीता 2 अध्याय का 31वां श्लोक। कर्तुम नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजन्य क्षात्र प्रकृति से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू परवश होकर करेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्म में कमियां अथवा दोष दिखते हो तो भी वे दोष बाधक यानी पापजनक नहीं होते। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। गीता 3 अध्याय का 35वां और 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। उस स्वभावज कर्म यानी क्षात्र धर्म के अनुसार तो युद्ध करने के लिए परवश है। युद्ध रूप कर्तव्य को न करने का तेरा विचार मूर्ता पूर्वक किया गया है। जो जीवन मुक्त मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, अतः उन पर स्वभाव का अधिपत्य नहीं रहता, अर्थात वे स्वभाव के परवश नहीं होते।
फिर भी वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं, परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। गीता 3 अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, परंतु उसका फल तेरे लिए बढ़िया नहीं होगा। यदि तू शास्त्र या संत महापुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध रूप कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष हैं वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी, राग द्वेष की तरफ नहीं। अतः वे कर्म बंधन कारक न होकर कल्याण कारक ही होंगे। विशेष बात, गीता में प्रकृति की परवशता की बात सामान्य रूप से कई जगह आई है, जैसे 3 अध्याय का 5वां, 8वें अध्याय का 19वां और 9वें अध्याय का 8वां श्लोक आदि। परंतु 2 जगह प्रकृति की परवशता की बात विशेष रूप से आई है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि 3 अध्याय का 33वां श्लोक और यहाँ प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति 18वें अध्याय का 59वां श्लोक। ज्ञान योग में ज्ञानी प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, इसलिए उसके लिए प्रकृति की परवशता की बात नहीं आई है। इससे स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है, क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में भी जन्म लेता है उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव उसके साथ में रहता है। अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात स्वभाव में सर्वथा असंगता हो तो उसका जन्म ही क्यों होगा? यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभाव की ही मुख्यता रहेगी। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब स्वभाव की ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होगी तो फिर शास्त्रों का विधि निषेध किस पर लागू होगा? गुरुजनों की शिक्षा किसके काम आएंगी? और मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में कैसे प्रवृत्त होगा? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गंगा जी के प्रवाह को रोक तो नहीं सकता, पर उसके प्रवाह को मोड़ सकता है, घुमा सकता है, ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उसको राग द्वेष से रहित, परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र सर्वथा सबल और स्वतंत्र है, निर्बल और परतंत्र नहीं है। निर्बलता और परतंत्रता तो केवल राग द्वेष होने से प्रतीत होती है। अब इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्म योग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए हैं। कर्म योग की दृष्टि से भगवान ने 3 अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि मनुष्य के खास शत्रु राग द्वेष ही हैं। अतः राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात राग द्वेष को लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। शास्त्र के आज्ञानुसार अर्थात शिष्य गुरु की, पुत्र माता पिता की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सब कर्म करता है तो उसमें राग द्वेष नहीं रहते, कारण कि अपने मन के अनुसार कर्म करने से ही राग द्वेष पुष्ट होते हैं। शास्त्र आदि की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से और कभी दूसरा या नया कार्य करने में मन आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा न होने से हम वह कार्य नहीं करते तो उससे हमारा राग मिट जाएगा। और कभी कार्य को न करने की मन में आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा होने से हम वह कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो उससे हमारा द्वेष मिट जाएगा। भक्ति योग की दृष्टि से जब मनुष्य ममता वाली वस्तुओं के सहित स्वयं भगवान के शरण हो जाता है तब उसके पास अपना बोल के कुछ नहीं रहता, वह भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष मिट जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योग में राग द्वेष के वशीभूत न होकर कार्य करने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। और भक्ति योग में भगवान के सर्वथा अर्पित होने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। स्वभाव शुद्ध होने से बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धांत के अनुसार करता है। राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाता है। सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से उसका सिद्धांत के अनुसार ही कर्म करने का स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं और जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन दोनों साधकों और सिद्ध महापुरुषों के कर्म दुनिया के लिए आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं।
गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि स्वभाव 2 तरह का होता है, विहित कर्मों का स्वभाव और निषिद्ध कर्मों का स्वभाव। इसमें विहित कर्मों का स्वभाव तो स्वतः होने से स्व स्वभाव है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव आगंतुक होने से पर स्वभाव है। विहित कर्मों का स्वभाव तो सजातीय होने से जन्य नहीं है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव विजातीय होने से जन्य है, जैसे आसक्ति जन्य, कुसंग जन्य आदि। मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना स्वभाव ठीक करना, अर्थात निषिद्ध कर्मों के स्वभाव का त्याग करके विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार आचरण करना। भगवान ने विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही अपने वर्ण धर्म का पालन करने की आज्ञा दी है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरा आश्रय न लेने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा, परंतु मेरा आश्रय लेने से अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार ही बांधने वाला होता है। जो प्रकृति के परवश नहीं होते, जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार क्रिया करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और उसका स्वभाव प्रकृति का अंश है। स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, जिसे लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।